आंख रहते हुए और खुले दिमाग के बावजूद जिन्हें ये शिवलिंग दिख नहीं रहा है, उन्हीं को हरामजादा कहते हैं। लिखा गया है, बिनु भय हो न प्रीति, प्रीति के लिए आवश्यक है भय का होना। न बोलने का नाजायज फायदा उठाने वालों, एक बात ध्यान से सुन लेना, जिनकी नस्लों ने महादेव पे गंदा किया है, कोढ़ उनके घरों फूटना है, चरक होना ही है उनके घर। उनका नरक उनके घर में आएगा, वो बचने वाले नहीं, और जो बचे हैं उन्हें महादेव के गण छोड़ेंगे नहीं। अनैतिकता की पराकाष्ठा जब हो जाती है तो कोई न कोई जरूर पैदा होता उसके समापन के लिए, और वो समय आ गया। इन महान हरामजादों से मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्र का बंटवारा धर्म के आधार पे हो चुका है। कोई ऐसी कोशिश जो बंटवारे को अंजाम देगी, जो राष्ट्र में नए मोहल्ले बसाएगी मलिक्षों की, हम होने नहीं देंगे। अब ये नया महाभारत निर्णायक है और निर्णय करके ही पूर्ण होगा। जिन्हें हटना है वो हट लें और जिन्हें सटना है वो सट लें, क्योंकि अब समय खत्म। भैरव सेना का नरमेध अपना गति पकड़ रहा है। हमारे संसप्तकी तैयार हो रहे हैं, जो अपने मस्तक पे केसरिया बांध के शपथ लेंगे। भैरव सेना को उसी दिन का बस इंतजार है। अभी पूरे भारतवर्ष में प्रचंड आंधी उठने वाली है। जो मलिक्षों ने सियारों की फौज तैयार की है, उन्हें सिंहों की फौज डलेगी, उन्हें हाथियों की फौज डलेगी। जो उनका साथ देंगे वो भी मारे जाएंगे, उनका भी समापन होके रहेगा। मानवता के विरुद्ध उठी हर आवाज का जो सर होगा उसका समापन होगा ही। यदुवंश का सहारा लेके जो शिशुपाल बनने की चेष्टाएं हो रही हैं, अपनी गर्दनों को सलामत रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल कृष्ण का सुदर्शन चलेगा ही। क्योंकि शायद अभी शिशुपालों की गाली 100 पूरी हुई नहीं है। और जिन्हें शिवलिंग दिखता नहीं हमारे महादेव का, जिन्हें महसूस नहीं होता, वो निश्चय जाने उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा।
जिन मलेच्छों ने मिलके हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी सभ्यताओं को, हमारी मातृ सत्ताओं, भगिनी सत्ताओं को दलित अपमानित किया, हमारे लोगों को दलित बनाया, हम जगते हुए कट्टर हिंदू उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो भी उनके पक्षधर होंगे, जो भी उनके पथ पे चलने वाले होंगे, उन्हें हम भारत से भगा के मानेंगे। भैरव सेना की चेष्टाएं सदैव यही रहेंगी। उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिनका सनातन संस्कृति से स्नेह नहीं, जो सनातन संस्कृति को अपमानित करेंगे, नीचा दिखाएंगे, वो अपने हो चाहे पराए, महादेव के गण उनका अवश्य समापन करेंगे। ये भैरव सेना का सिद्ध वर्चस्व यज्ञ का परिमाण है कि नरमेध उन नरों का मेध अवश्य करेगा जो राष्ट्र हित में है, जो भारती के बेटे हैं। नरमेध यज्ञ के वही पुरोधा आहुति हैं। ये आहुति लपटें उन सभी अमानुषिक तत्वों को, उन सभी शत्रुओं को जलाएंगी और जलाती ही रहेंगी जब तक ये नरमेध चलता रहेगा। नरमेध अपने चरण बढ़ाता जा रहा है। वीरों की आहुतियां इसे बल देंगी ही। मां भारती ने अपनी कोख में वीर वीरानियों को रखा है। और वो अब जगेंगी, उनकी संतानें भी जगेंगी। सनातन की यज्ञाहुतियां परंपरा रही हैं। व्रत उपवास जीव कल्याण के लिए हमारा उद्योग है, वो हम करेंगे। समस्त प्रकृति और जगत की रक्षा के लिए उद्यत होने वाली हमारी मानवीय सभ्यता के विरुद्ध जो भी आसुरी भुजाएं उठेंगी, भैरव सेना और महादेव के गण उनका समापन अवश्य करेंगे। ये शरीर हो या ना हो, हमारी कार्यवाहियां चलती ही रहेंगी। जिन्हें हमारे प्रयोग पे विश्वास न हो, अपनी कल्पनाओं को के आधार को बदलें। उन्हें प्रयोग और प्रयोग के परिणाम दृष्ट होने लगेंगे। बहुत से प्रयोग हुए, बहुत से चीजें लिख ली गईं, बहुत से वक्तव्य हुए। अब समय आया है करने का, कर गुजरने का, क्योंकि अब महाभारत का निर्माण शुरू हो गया है। जिनकी रग रग में, नसों में, खून में और जिनके परिकर में संस्कार, संस्कृति और पूर्वजों की आस्थाएं विद्यमान होंगी, वो अवश्य ही जागेंगे और इस महत् यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की चेष्टाएं सदैव बरतते रहेंगे।
हर घर से एक व्यक्ति, हर शरीर से एक अंग इस नरमेध में समर्पण हेतु आवश्यक है। जिन्हें माँ भारती से, जिन्हें भारतीय संस्कृति से, जिन्हें मानवता से, जिन्हें हमारे ऋषि महर्षियों से स्नेह होगा, जिनके आत्मा में उनके प्रति सम्मान होगा, वो अवश्य ही इससे जुड़ेंगे और अपने महत्वपूर्ण योगदान के अंश को प्रस्तुत करेंगे। सभी आत्माओं को, वीर आत्माओं को, योद्धा आत्माओं को, राष्ट्रभक्त आत्माओं को, मातृभक्त आत्माओं को भैरव सेना का सदैव ही प्रणाम रहेगा। मानवता पे मर मिटने वालों को भैरव सेना का सदैव प्रणाम रहेगा। हर हर महादेव, वंदे मातरम के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।